अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। पूर्व केंद्रीय मंत्री व जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे शरद यादव की पहली पुण्यतिथि पर आजमगढ़ कलेक्ट्री कचहरी स्थित नेहरू हाल के सभागार में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने उनके द्वारा किए गए संघर्षों व कार्यों को याद किया। इस श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन व सत्ता परिवर्तन की लड़ाई ही स्वर्गीय शरद यादव के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन लोगों ने कहा कि देश पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। विपक्षी दलों द्वारा सड़कों पर कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, सड़कें सूनी हो गई हैं। देश की राजनीति गांव गली की राजनीति करने वाले जुझारू कार्यकर्ताओं के हाथ से निकलकर पूंजीपतियों के हाथ में जा रही है। समस्याओं को लेकर अब सड़कों पर कोई संघर्ष नहीं हो रहा है। राजनीति में धर्म का इस्तेमाल कर जनता को बरगलाया जा रहा है, जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। शरद यादव के विचार आज समय की मांग है। यदि उनके विचारों के अनुरूप राजनीतिक दल कार्य करें तो यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय शरद यादव कहा करते थे कि जात के खिलाफ जमात को जोड़ना होगा, तभी भारतीय लोकतंत्र की रक्षा हो सकेगी। वह 3 बार सांसद रहे और 4 बार राज्यसभा के सदस्य, लेकिन जनता की समस्याओं को लेकर हमेशा वह सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाते थे। आज की राजनीति में उनकी कमी निश्चित रूप से महसूस हो रही है। वक्ताओं ने कहा कि अभी भी वक्त है, समाज में ईमानदार, संघर्षशील और जुझारू व्यक्ति अभी भी मौजूद हैं। ऐसे लोगों को एक मंच पर आकर वर्तमान व्यवस्था के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना होगा। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाजवादी चिंतक विजय नारायण व संचालन राणा प्रताप यादव ने किया। इस श्रद्धांजलि सभा को मुख्य अतिथि गोविंद यादव, गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष राम सिंह, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण, वरिष्ठ समाजवादी विचारक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दुबे, मंतराज यादव, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता रामचंद्र यादव, जुल्फिकार बेग, चंद्रपाल सिंह यादव, पतिराम यादव, डॉक्टर सुरेश यादव, हवलदार यादव, बीरेन्द्र सिंह, रामजन्म यादव, आनंद उपाध्याय सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर शरद यादव के आजमगढ़ में करीबी रहे जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता रामचंद्र यादव व वरिष्ठ समाजवादी विचारक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दुबे ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। मैं रामचंद्र यादव, शरद जी के साथ काम करने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ। शरद जी के व्यक्तित्व के बारे में बताएं। शरद जी बहुत व्यक्तित्व के धनी आदमी थे। छोट कार्यकर्ता के लेके के बड़े कार्यकर्ता को चिन्हने और पहचानने का काम करते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में केवल मिट्टी तोड़ने वाले, गिट्टी तोड़ने किसानों की बात करते थे। वो एक महान आदमी थे जो हरदम बैकवर्ड क्लास की लोगों की ही बात रखते थे। जो इस देश में गरीब आदमी है उसी के बारे में वो सोचते थे और उन्हीं के बारे में हर संसद से लेकर सड़क तक आवाज़ उठाने का काम करते थे। वो आज नहीं होती। जब शरद यादव आज के डेट में रहते तो उनकी कमी खल रही। क्षति हुई शरद यादव के मर जाने से। सारे लोगों को, गरीब की आवाज़ उठाने वाला आज के डेट में कोई बचा नहीं है कि गरीब का आवाज़ ईमानदारी से लेकर सांसद से सड़क तक उठाने का काम करे। हम लोगों को उनकी मृत्यु बहुत अखरती है। हम लोग भी थोड़ी समय से पहले बेचारे मर गए, इसलिए हम लोगों को भी थोड़ा बहुत कष्ट हुआ। जरूर कमजोर हुआ, समाजवाद के एक अंग जरूर कम हुआ। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश दुबे, शरद यादव के पुराने साथियों में से रामचंद्र यादव शरद यादव के पुराने साथी हैं। आज शरद यादव की पहली पुण्यतिथि थी। हमारी मान्यता है कि शरद यादव इस देश की राजनीति के एक तरह से सबसे शानदार कड़ी थे। उनके निधन से देश की वह कड़ी टूट गई है जो आज की राजनीति में, वर्तमान राजनीति में देखने को मिल रही है। शरद यादव समाजवादी आंदोलन के अग्रदूत थे। उन्होंने देश की राजनीति में सामाजिक बदलाव के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत ही शानदार काम किया। और आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि 75 में जो इमरजेंसी लगी थी
तो उस समय शरद यादव और मुस्लिम में 2 ही आदमी ऐसे थे जिन्होंने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे करके और कहा कि संसद का कार्यकाल 5 साल का होता है। इंदिरा जी ने इसे 6 साल का कर दिया है, इसलिए हम 5 साल के लिए चुने गए हैं, आगे हम काम नहीं कर सकते। इस तरह से त्याग बलिदान जबलपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में और वहाँ के स्थापित नेता को हरा करके, उनके पोता को हरा करके देश की राजनीति में अपने को स्थापित किए और बेसहारा, लाचार, बेजुबान की जुबान वो बराबर बने रहे, हरदम गरीब के लिए, शोषित के लिए, उपेक्षित के लिए, नौजवानों के लिए संघर्ष करते रहे। और जब उनका निधन हुआ उसके 1 महीना पहले दिल्ली में मिले थे और उनका एक ही शब्द हमें अभी आज तक याद है कि उन्होंने कहा कि देश की राजनीति अब गरीब आदमी के हाथ से, साधारण कार्यकर्ता के हाथ से निकल गई है। अब यह राजनीति पूंजीपतियों, पैसा वालों के हाथ में चली गई है। गरीब आदमी, लाचार आदमी केवल राजनीति को देख सकता है, राजनीति कर नहीं सकता। साधारण कार्यकर्ता जैसे पहले की राजनीति में शिखर पर पहुंच जाते थे, अब कोई किसी पार्टी का साधारण कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाएगा। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें। आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।